तो आपको स्टडी मटेरियल के पढ़ते हुए अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो हमने उसके लिए आपके पास एक और सुविधा दी है। योर काउंसलिंग सेशन आर बीइंग अरेंज्ड हर स्टडी सेंटर पर, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आजकल हम ऑनलाइन काउंसलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, हमारे बंचिंग भी होती है, बहुत सारे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको उस क्लास में मिलते हैं। तो काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए अरेंज की जाती है ताकि आप उस क्लास में आएँ और उस क्लास में आने के बाद आप अपने डाउट्स को क्लियर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना हो सकता है कि हम ये काउंसलिंग में जाएँ ही क्यों? मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊँगा कि इस काउंसलिंग के ना जाने से आपको क्या नुकसान होता है। देखिए, जैसे डॉक्टर उपाध्याय ने बताया था कि हम आपसे फीस के एक बार चार्ज करने के बाद स्टडी मटेरियल का एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। ऐसे ही काउंसलिंग के लिए भी हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। दैट मीन्स यू आर द ओन फाइनेंसिंग पर्सन फॉर योर स्टडीज। तो आप अपने स्टडी मटेरियल के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, अपनी क्लासेस के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट सबमिशन के लिए आप फाइनेंस करते हैं। तो आप अपना नुकसान खुद करते हैं अगर आप उन शेड्यूल्ड काउंसलिंग सेशन में आप अटेंड करने नहीं जाते हैं और अपने प्रश्नों का आंसर नहीं ढूंढते हैं। आमतौर पर ऐसा पाया गया है कि स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर तो 10 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जैसे ही क्लास में आने का उनको निमंत्रण दिया जाए तो वो क्लास में आने से थोड़ा सा घबराते हैं। जी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप ही के लिए है, ये सेशन आप ही के लिए है। आप ये देखिए, हमारे 12 से 15 लाख स्टूडेंट के लिए हम लोग अरेंज करते हैं, इतना वृहद नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं और अपने स्टूडेंट के लिए हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास के साथ क्लैश ना करे। तो इस सभी बड़े अरेंजमेंट्स को अगर आप अवेल नहीं करते हैं तो आप ही का नुकसान शुरू हो जाता है। अब जब आप काउंसलिंग अटेंड नहीं करते हैं तो आप एक चांस तो आप मिस कर लेते हैं। आपके फेलो स्टूडेंट्स जितनी कमतर या कम जानकारी उनके पास होगी, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर वो एक्सपर्ट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग एक्सपर्ट हों ऐसा संभव होना मुश्किल है। जब तक कि एक ऐसा सैंपल ना हो जहां सभी लोग डॉक्टर्स हों, ऐसा सैंपल ना हो जहां जहां सभी लोग एमबीएस हों, ऐसा सैंपल हो जहां सभी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों। ऐसे सैंपल हमारे प्रोग्राम ऐसे बहुत कम है। ऑन एन एवरेज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल सब्जेक्ट्स को डील करते हैं एंड दे आर कमिंग फॉर देयर गाइडेंस। तो अगर आप अपनी काउंसलिंग को अटेंड करेंगे तो आपको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनसे आपकी दुविधाएं, जो स्टडी मटेरियल के पढ़ने की जो आपकी दुविधाएं आई थी, उसका समाधान होगा। अब मैं आपसे एक और बड़ी बात कहूंगा कि अब बहुत सारे लोग जब असाइनमेंट बनाने लगते हैं तो उससे भी ज्यादा मुश्किल में आते हैं। उनका ये मानना होता है कि साहब असाइनमेंट के क्वेश्चन का जवाब हम कैसे दें, ये क्वेश्चन तो आपके स्टडी मटेरियल में है ही नहीं। जाहिर बात है कि हम अपने स्टडी मटेरियल को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं और काउंसलिंग भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आपकी दुविधाएं सब लोगों के साथ तो नहीं होंगी। आप अपनी स्टडी के लिए थोड़ा बहुत अपने लिए समय दीजिए, अपने लिए जिए। आपने एक मूल मंत्र अपने लिए क्रिएट किया है कि आपने पढ़ना है, तो अपने पढ़ने के लिए आप थोड़ा समय डिवोट करें। वो आप ही के क्रेडेंशियल्स बढ़ा रहा है। देखिए, पढ़ने के बाद अगर आप पासिंग मार्क्स ले आते हैं तो पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन जब आप जॉब मार्केट में जाएंगे तो वहां आप थर्ड डिवीजन के साथ अपने को प्रेजेंट कर सकेंगे। सेकंड डिवीजन के साथ प्रेजेंट कर सकना आपके लिए फिर थोड़ा सा सुविधाजनक होगा। और आपको ये बनकर आश्चर्य होगा कि फर्स्ट डिवीजन 60.1 से शुरू होती है और 99.99 तक जाती है। जी। इतना बड़ा गैप केवल 60.1 से शुरू होता है। तो क्यों ना हम फर्स्ट डिवीजन की कोशिश करें। एक बार अगर आपको फर्स्ट डिवीजन मिली तो पूरे लाइफ लॉन्ग आप फर्स्ट डिविजनर कहलाएंगे और आपका जो मान सम्मान होगा वो भी बहुत अच्छे से आपको मिलने वाला है। तो यूनिवर्सिटी की जितनी भी सुविधाएं हैं उसके बारे में जरूर आप अवेल करें उसे। वो आप ही के लिए अरेंज की जाती हैं। इतना बड़ा अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी आपके लिए करती है। आपको छोटे छोटे हिस्सों में भी आपको सुविधा प्रदान करने की कोशिश करती है। एक और जो एक्सटेंडेड पॉसिबिलिटी है जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट शायद उसको अवेल ही नहीं कर पाते हैं, वो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर के ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम्स। प्रिय मित्रों, हमारा अपना रेडियो स्टेशन है जहां से हम करीब 12 घंटे के करीब हम अपने स्टडी मटेरियल या जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम हमारे ऑडियो प्रोग्राम्स आते रहते हैं। हमारा ज्ञान दर्शन हमारा अपना टीवी चैनल है जिस पर आपको हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स के कुछ कुछ हिस्से आपको ज्ञान दर्शन चैनल पर भी हम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जो बहुत किसी यूनिवर्सिटी में आपको उपलब्ध नहीं मिलेगी, कम समय के लिए मिलेगी या बिल्कुल ही नहीं होगी। तो ये एक सुविधा आप अपने लिए जरूर रख सकते हैं। और जैसे हमारा रीजनल सर्विसेज डिवीजन है वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के लिए आपके साथ अपने विचार साझा करता है। तो ये जो छोटी छोटी सुविधाएं आपके लिए यूनिवर्सिटी अरेंज करती हैं आप उसका पूरा लाभ उठाएं। बहुत बार देखा गया है कि हमारे जो स्टडी मटेरियल के अलावा यदि हमारे स्टूडेंट्स ऑडियो या वीडियो प्रोग्राम्स को भी अगर सुनते हैं या देखते हैं तो डेफिनेटली उनके जो परसेप्शंस हैं, जो एक सब्जेक्ट परसेप्शन है, उससे उनको लाभ होता है और वो आगे बढ़कर अपने आप को एक अच्छे से प्रेजेंटर के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आप इतनी सब सुविधाओं का पालन कर सकते हैं तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप अपने स्टडी सेंटर से हमेशा इन टच रहें। अपने स्टडी सेंटर आपका लोकल कॉलेज होता है जो आपको आपकी काउंसलिंग और इवैल्यूएशन ऑफ असाइनमेंट के लिए सुविधा प्रदान करता है। और यदि वो एग्जाम सेंटर के लिए ऑप्ट करता है तो आपका एग्जाम सेंटर भी वही होगा। तो इस सुविधा के साथ साथ आप अपने स्टडी सेंटर को कभी भी मिस ना करें। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपका रिप्रेजेंटेटिव या आपके भाई या आपके कोई और मित्रगण जाके आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। आप थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने स्ट्रक्चर को जानें। तो स्टडी सेंटर की जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो आपको
पता लग जाएंगी। जरूरी नहीं है कि सभी चीजें स्टडी सेंटर पर ही हो। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो स्टडी सेंटर की परिधि से बाहर होती हैं, उसके लिए हमारा क्षेत्रीय केंद्र रहता है, रीजनल सेंटर जिसे हम कहते हैं। रीजनल सेंटर पर हमारी बहुत सारी सुविधाएं जो स्टडी सेंटर नहीं दे पाता है, उन सुविधाओं को आप अपने रीजनल सेंटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि क्षेत्रीय केंद्र की भी अपनी एक परिधि होती है, एक उनकी लिमिटेशंस होती है, एक उनकी समय सीमा होती है, एक उनकी कार्य की भी सीमा होती है। तो अगर आप ये दो चैनल क्रॉस कर चुके हों, अगर आप अपने स्टडी सेंटर से आपकी समस्या का समाधान ना हुआ हो, अगर आपकी समस्या का समाधान रीजनल सेंटर से भी ना हुआ हो, तब आप हेडक्वार्टर में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे हम एमपीडीडी कहें जो मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन के बारे में कहें जहां आपके असाइनमेंट और एग्जाम के मार्क्स अपडेट होते हैं, या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की बात कहें जहां आपके लिए क्रेडिट ट्रांसफर, आपके एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इन 3 डिवीजन के बारे में अगर आपको कभी भी, जब आप अपने स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर से आपकी दुविधा का निवारण ना हो, तब आप इन 3 डिवीजन को हेडक्वार्टर में भी आकर आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, या फिर जो हमारी एक एस्टैब्लिश्ड ईमेल दे रखी है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर, वहां पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकते हैं। आप अपना क्वेरी रेज कीजिए एंड उस समय सीमा के भीतर आपको उन क्वेरीज का जवाब दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी उपयोगी जानकारी आपने एसएलएम के बारे में, असाइनमेंट के बारे में और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के बारे में दी। आशा है शिक्षार्थीगण इन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे।